हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 39 साइंस की। तो पहले हम वर्कशीट में देख लेते हैं कि ये वर्कशीट में हमें क्या बताया हुआ है। कार्बन और उसकी यौगिक, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्या होता है संतृप्त और असंतृप्त? संतृप्त यानी कि भरे हुए, असंतृप्त यानी कि जो भरे हुए नहीं है पूरे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन ये वे अणु है जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। हमने क्या पढ़ लिया है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे अणु होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं। ठीक है, एकल आबंधित होते हैं यानी कि एक ही बॉन्ड, एक ही आबंध के साथ वो जुड़े होते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी, इसमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्ग में बांटे गए हैं, पहला है संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसके हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एकल आबंध होता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं यानी आबंधित होते हैं। वे संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, संतृप्त में एकल आबंध होता है और असंतृप्त में द्वि व त्रि आबंध होता है। किनके बीच में? कार्बन परमाणुओं के बीच में। फिर है नाम एवं सामान्य सूत्र। इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को लिखने के सूत्र है क्या है? जिसका नाम पहले है एल्केन और इसका सूत्र है CnH2n+2। यहाँ पर n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, और जो असंतृप्त है उसे हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। जो एल्कीन है उसका सूत्र है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। ठीक है, आगे पहला उदाहरण दिया हुआ है मेथेन, इथेन और प्रोपेन। मेथेन में क्या होता है? कार्बन का एक ही परमाणु होता है, इथेन में 2 कार्बन के परमाणु होते हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। वैसे एथीन एल्कीन का है, इसमें लास्ट में क्या आएगा? सबके लास्ट में इन आएगा। एल्केन में एन आएगा और कीन में कीन इन आएगा और एल्काइन में आइन आएगा। ठीक है, एथीन और प्रोपाइन, और एल्काइन में एथाइन और प्रोपाइन। ठीक है, इसमें क्या बना हुआ है इसका देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रखी है मेथेन की, जिसमें क्या है ये सब एकल आबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में कार्बन परमाणु है और उसके आसपास में क्या है? हाइड्रोजन परमाणु है, जिसे बिंदुओं और कांटे के हिसाब से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये मेथेन का है। एथेन में भी सेम वैसे ही कर रखा है, 2 कार्बन के परमाणु है और बाकी सारे क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है, सबको एकल आबंध के साथ जोड़ा गया है। एथीन में द्वि आबंध होता है और एथाइन में त्रि आबंध होता है। तो एथीन में देखिए 2 आबंध कार्बन के बीच में है और एक आबंध क्या है? हाइड्रोजन के बीच में है। और जो एथाइन है उसमें क्या है? 3 आबंध, त्रि आबंध क्या है? कार्बन परमाणु के बीच में है और 2 एक आबंध किस में बीच में है? हाइड्रोजन वाले अपरमाणु के बीच में। आगे पढ़ते क्या है? श्रृंखलाएं क्रमश 1 2 और 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक मेथेन, एथेन और प्रोपेन है। कार्बन परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखला में कई कार्बन परमाणु हो सकते। श्रृंखलाएं क्या होती है? हमने पिछली बार भी पढ़ा था। श्रृंखलाएं श्रृंखलन में होता है, जिसमें क्या होता है? एक के साथ एक कार्बन जो परमाणु जो है जुड़ता जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? कार्बन परमाणु क्या बना रहा है? इसमें श्रृंखला बना है जिसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हो सकते हैं कार्बन के परमाणु। नीचे दिखाया गया है, देखिए इसमें क्या है? पहला मीथेन है जिसमें पहला का 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं और हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। तो ये दिखाया हुआ है श्रृंखला। फिर बताया हुआ है 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाया तो 2 विभिन्न कंकाल हम बना सकते हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं, और इसकी हम 2 विभिन्न कंकाल बना सकते हैं। कंकाल जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए कार्बन को एक एक आबंध के साथ हम इसे जोड़ते हैं, तो इसका 2 हम बना सकते हैं। कैसा? एक शाखा वाला बना सकते हैं और एक सिंपल श्रृंखला वाली बना सकते हैं। तो पहले में हमने 4 कार्बन को एक साथ जोड़ा है और दूसरे कार्बन में हमने क्या कर रखा है? श्रृंखला, उसको शाखा में बदल दिया है। शेष संयोजकता को स्थान पर हाइड्रोजन भरने के लिए निम्नलिखित संरचना प्राप्त होती है। और बाकी जो इसके आबंध है, यानी कि इसके क्या है? 4 है, 4 के साथ इसको आबंध बनाना एक एक क्या है?
कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो बाकी आबंध को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अगल बगल हाइड्रोजन को हम लगा देंगे। तो हम इसमें क्या कर दिया, हमने इसके हाइड्रोजन को भर दिया है। इसमें भी हमने जो शाखा वाली है उसमें भी हमने हाइड्रोजन को लगा दिया है। ठीक है, इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र है, जिसका क्या सूत्र है, C4H10 है, यानी कि 4 कार्बन के एटम है और 10 हाइड्रोजन है। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचना समानवन कहलाते हैं। क्या होता है, इनका आणविक सूत्र तो समान है लेकिन इनकी संरचना जो है अलग अलग, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संरचनात्मक समानवन कहते हैं। आगे देखिए, वलय। वलय क्या होता है, वलय जो होता है, वलय यानी कि रिंग, यानी कि गोला। ठीक है, कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है, C6H12 है और उसकी संरचना निम्न है। इसमें क्या होते हैं, जो कार्बन के सारे परमाणु हैं वो एक वलय यानी एक गोलाई के रूप में एक साथ बंधे हुए होते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है, C6 6 कार्बन के एटम है जो एक साथ एक रिंग की तरह, अंगूठी की तरह से साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अगल बगल में हमने क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भर दिया है, उसको भरने के लिए, उसकी जो संयोजकता है उसको भरने के लिए। ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही हो सकते हैं। जैसे बेंजीन बताया हुआ है, ये क्या होता है, ये भी बेंजीन क्या है, एक कार्बन की क्या है, 6 कार्बन की एक अंगूठी की तरह रिंग बना रखी है। इसमें क्या है, ये क्या है, असंतृप्त है, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, संतृप्त है। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है परक्रियात्मक समूह। परक्रियात्मक समूह क्या होता है, कुछ अलग सा ही वो समूह होते हैं। ये क्या होते हैं, पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन होते हैं, FCl Br और आयोडीन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। किसको, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, ताकि ये कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट रखे और ऐसे प्रतिस्थापित करे विषम परमाणु एवं परक्रियात्मक समूह जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, उस यौगिक के साथ जुड़ के, कौन से हाइड्रोकार्बन यौगिक के साथ जुड़ के उसको कुछ स्पेशल गुण यानी कुछ विशिष्ट गुण देते हैं उसको, और ये गुण क्या होते हैं, कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इन्हें क्या करते हैं, इन्हें कहते हैं पर्याक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, कुछ पर्याक्रियात्मक समूह दिए हुए हैं, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन, फिर है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए अभ्यास कीजिए। अभ्यास में क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम पढ़ते हैं। क्या है, पहला है पेंटेन, दूसरा है प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो चित्रण करना है हमें, तो मैंने चित्रण किया है किसका, पेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है और उसका आबंध युक्त बनाया है। ठीक है, पेंटेन का पहले मैंने बना दिया है। इसमें क्या होता है, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो मैंने 5 कार्बन परमाणु को बीच में दिखाया, उसके आसपास में सबको हाइड्रोजन से उसकी संयोजकता को पूरा किया है। तो हम पहले एक को ध्यान से देखते हैं, आप पहले एक ध्यान से लीजिए, ध्यान से। ये क्या है, बीच में कार्बन है, उसके आसपास में मैंने 4 बिंदु बनाए हैं। 4 बिंदु क्या है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, और उसके अगल बगल में मैंने क्या, हाइड्रोजन को गुना के साइन से बता रखा है, यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है उसे गुना के साइन से बता रखा है। ठीक है, फिर क्या कर रखा है मैंने, हाइड्रोजन का गोलाई से बता रखा है कि ये जो हाइड्रोजन है उसका, हाइड्रोजन और कार्बन के इसकी संयोजकता को पूरा करता है। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए मैंने गोला बनाया है, जिसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, तो ये कार्बन की संयोजकता को पूरा करता है। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो आप इसको ध्यान से देखते हुए आप इसे बनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा है प्रोपीन है, जिसमें क्या होता है, प्रोपीन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, कार्बन एटम्स हम बीच में कार्बन के जो परमाणु है उसे आप बीच में बना लीजिएगा, और फिर उसे आप इस तरीके से जोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है,
आगे लिखा हुआ है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण की इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक है, आप इसे बताइए। तो हमें एथेन का क्या करना है, संरचना बनानी है, तो आप एथेन का बनाइएगा। तो एथेन में कितना है, कार्बन के जो अणु है, परमाणु है, उसे हमने बीच में रख दिया। उसके आसपास में क्या कर दिया है, हमने उसके जो हाइड्रोजन है उसको साथ में बनाया है। ठीक है, आसपास में हमने उसे बनाया है। फ्रेंड्स, इसमें जो ऊपर वाला है इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें कार्बन के 3 परमाणु है, मैंने इसमें 2 ही बनाए हैं, तो आप इसे यहाँ से देख लीजिएगा। इस चित्र में प्रोपीन है तो इसमें 3 होगा, तो आप इसमें एक और कार्बन आप इसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें एक आबंध बनाया हुआ है, इसमें तीसरे में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही आबंध किसका बनेगा, कार्बन का साथ जुड़ेगा। ठीक है, 2 आबंध तो मैंने बना दिया, इसमें सिर्फ एक आबंध बनाना रह गया है। ठीक है, तो आप इसे बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मेरे से सॉरी गलती हो गया है। एथेन को आप इस तरीके से बना लीजिएगा, और इसमें एथेन में एक आबंध की आवश्यकता होती है और इसमें 2 कार्बन के अणुओं के बीच में, यानी कि एथेन को 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक आबंध की जरूरत होती है, ताकि उसकी हो सके उसकी संयोजकता को वो पूरा कर सके। आगे पढ़ते हैं, हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। आप क्या करना है, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखना है और उसका आबंध युक्त संरचना को बनाना है। तो इसका क्या होगा, आप देखिए। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है, कार्बन के 5 होते हैं परमाणु और उसमें 10 हाइड्रोजन के होते हैं। तो इसमें पहले आप साइकिल बना लीजिए किसकी, कार्बन के परमाणुओं की। तो मैंने साइकिल बना ली और फिर उसमें क्या कर दिया, हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ दिया है। फिर क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या करना है, विभेद करना है, उसमें लिखना है उसके बारे में। तो हम उसका लिखते हैं, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कौन से होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, उदाहरण का है मेथेन। असंतृप्त ये हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वियात्री आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उदाहरण में है एथीन। आगे देखते हैं क्या है, पर्यायकारात्मक समूह क्या होते हैं। पर्यायकारात्मक समूह अल्कोहल एवं एल्डिहाइड का सूत्र क्या है। तो पर्यायकारात्मक समूह क्या है और उसका सूत्र क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कुछ विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उनकी यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, वे पर्यायकारात्मक समूह कहलाते हैं। उदाहरण है कीटोन, एल्डिहाइड या अल्कोहल। अल्कोहल का सूत्र है OH और एल्डिहाइड का सूत्र है CH और O। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।